नमस्कार साथियों, आदर्श महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डेविएशन ऑफ वान डेर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसका हम डेविएशन देखेंगे। जो वान डेर वाल्स इक्वेशन होता है, जैसे हमें पता हुआ है कि जो वान डेर वाल्स इक्वेशन का जो फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपके ये पी का हुआ भी माइनस एन बी अपॉन एन आर टी। ठीक है, ये इसका इक्वेशन होता है। हम लोग आज देखेंगे कि जो वान डेर वाल्स इक्वेशन होता है उसका एट लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसका हम तीनों का देखेंगे, चारों का देखेंगे क्या इस पर प्रभाव पड़ता है वान डेर वाल्स इक्वेशन पे। ठीक है, जब हम इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, घटाते हैं या फिर नॉर्मल हाई टेम्परेचर रखते हैं, उस कंडीशन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर मतलब सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो शुरुआत करते हैं पहले एट लो प्रेशर से। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ बात की जा रही है कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस पर अगर हम लो प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो वान डेर वाल्स का जो इक्वेशन था P प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर एक कोष्टक में V माइनस एन बी अपान बराबर एन आर टी। ठीक है ना, क्या ये इक्वेशन वैलिड रहता है कि नहीं रहता। ठीक ना, तो अब देखते हैं इस चीज़ को। इट इज़ नोन दैट V, जहाँ आपका वैल्यूम है आयतन, वैल्यूम ऑफ गैसेस इज लार्ज एंड V इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू V। दस वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू पी। अब देखिए इस चीज़ को पहले समझते हैं। एट लो प्रेशर की बात की जाती है। ठीक है ना, एट लो प्रेशर का क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ जो आपके गैसेस मालिक्यूल थे, ठीक है, ये आपके कुछ इस तरह से भरे हुए हैं गैसेस। ठीक है, नॉर्मल। अब यहाँ क्या बोला जाए कि एट लो प्रेशर, ठीक है, अगर नॉर्मल हम प्रेशर की बात करते हैं, मान लीजिए कुछ यहाँ तक था, ये आपके नॉर्मल प्रेशर था। ठीक है, ये आप मान लीजिए इसका प्रेशर भी नॉर्मल है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इससे और भी लो प्रेशर कर देते हैं। ठीक है ना, हाई नहीं लो। जब हम लो करेंगे तो इसके जो गैसेस मालिक्यूल होंगे तो आपके और ऊपर की तरह एक्सपेंड करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो मालिक्यूल होंगे, इसके मालिक्यूल जो होंगे कुछ आप समझिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, ऊपर तक और पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से इन जो मालिक्यूल हैं, गैसेस मालिक्यूल हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से हम इसके वॉल्यूम को, जैसे क्या था इसके वॉल्यूम पहले समझ लेते हैं, इसके वॉल्यूम को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हमने क्या किया कि जैसे हम पी वी बराबर एन आर टी, ये आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन था। ठीक है ना, तो हम लोगों ने जब वॉल्यूम के लिए करेक्शन किया था तो हम लोगों ने माना था कि हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रखते हैं तो आपका जो वॉल्यूम होता है कंप्रेस हो जाता है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कि जो आपका वॉल्यूम था एक कंप्रेस हो जाता है और आपने देखा था जो गैसेस मालिक्यूल थे वो सॉलिडिफाई हो जाते थे। ठीक है ना, लेकिन इस कंडीशन में क्या बात की जा रही है कि हम गैसेस मालिक्यूल को जो लो प्रेशर पर रख रहे हैं, ठीक है ना, उनका प्रेशर हम कम कर रहे हैं, जो नॉर्मल प्रेशर होता है उससे भी कम कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से मालिक्यूल जो होंगे ना वो आपस में और फैल जाते हैं, दूरी दूरी पे हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो मालिक्यूल होंगे इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम इस वाले टर्म को, ठीक है ना, ये जो भी का जो यहाँ पे जो ए टर्म है V माइनस एन बी का, क्योंकि ये हम लोगों ने वान डेर वाल्स इक्वेशन देखा था, इसी टर्म को हम लोगों ने इग्नोर करना। ठीक है ना, इसी को हम लोग इग्नोर करना। ठीक है ना, इस टर्म को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इस समय क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग करेंगे फिर P, ये आपका रहेगा ही ना, क्योंकि हम लोग प्रेशर में करेक्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने लो प्रेशर कर दिया तो इसमें वॉल्यूम में बोला जाए वॉल्यूम जो था इसका पहले से बढ़ गया। ठीक है ना, सिंपल सी बात कहा जाए तो। और यहाँ पे जो गैसेस मालिक्यूल थे वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो जो कंटेनर का मालिक्यूल होगा, जो कंटेनर का आयतन होगा वही गैस के मालिक्यूल जो होंगे वही उसका आयतन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे फिर भी हो जाएगा एन बी, आपका जो था एक्सक्लूड वॉल्यूम वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका आ जाएगा एन आर टी। ठीक है ना, ये आपकी इस कंडीशन के लिए ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर, यहाँ पे बात की गई एक मोल के लिए। ठीक है, मैंने एन मोल के लिए निकाला है, V बराबर आर टी। ठीक है ना, अगर जैसे यहाँ पे ए है जो लिखा है, अगर इस चीज़ को अगर हम पाना चाहेंगे तो हम इन्हें ये एन जो है एन बराबर हम एक मोल कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा कुछ यही बनेगा, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, V आपका हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, अपान बराबर आर टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एट लो प्रेशर पे होगा। लो प्रेशर पे हम इस समझ लीजिए
कि जो गैसेस मालिक्यूल होंगे वो एक्सपेंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से मालिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपने देखा था वॉल्यूम का करेक्शन किया था आइडियल गैसेस के रियल गैसेस में, आइडियल गैसेस का, तो वहाँ पे जो उसकी वीक वैल्यू है वो नॉर्मल वही रह जाती है, ठीक ना। तो कहने क्या मतलब है, लो प्रेशर में क्या हो जाएगा कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होंगे वही आपके बराबर हो जाएंगे कंटेनर के वॉल्यूम के, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका जो V माइनस एन बी का जो करेक्शन हम लोगों ने किया था रियल गैसेस के लिए, वो आपके इक्वल टू हो जाएगा V के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं फिर यहाँ पे। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को जो हम लोग निकाला है ये चीज़ को, ठीक है, इसी को वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इस चीज़ को, ये V को यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब इसको कर सकते हैं P भी कर देंगे, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे P भी हो जाएगा, प्लस A भी हो जाएगा, यहाँ पे V स्क्वायर आपका है ही है, बराबर RT हो जाएगा, ठीक है ना। तब आगे क्या होगा, ये आपका यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक है ना, V से एक V कट जाएगा। अब आपका PV बचेगा क्या, PV यहाँ देख सकते हैं, PV प्लस AB अब बराबर RT बचेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम कर सकते हैं, AB को इस साइड ला सकते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लग देंगे तो प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। सिंस V इजकल VM, ठीक है, ये आपका VM जो है वो मोलर आयतन है, मोलर वैल्यूम है, ठीक है ना। देयरफॉर PV इज लोअर देन RT, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब यहाँ तक हम लोगों ने देखा तो जो PV की वैल्यू होती है वो RT जो होता है, अगर हम लोग जो आइडियल गैसेस का जो क्वेश्चन निकाला था PV बराबर nRT, ये था 1 मोल के लिए, और PV बराबर RT हो जाता है आपका 1 मोल के लिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब यहाँ तक हम लोगों ने किया, तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो वॉल्यूम जो था, सिंपल सी बात की जाए कि जो वॉल्यूम है नॉर्मल वो आपके मोलर वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो छोटा हो जाता है RT से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कहा जाए कि लो प्रेशर में जो इसका संबंध निकाला हम लोगों ने, ये निकाला कि PV की जो वैल्यू होगी वो RT से कम होगी, ठीक है ना, एट लोअर प्रेशर, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ Z, जिसे हम Z से बोलते हैं, Z हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, रिड्यूस्ड एट लो प्रेशर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए Z की वैल्यू अगर जब 1 है, ठीक है ना, तो ये आइडियल गैसेस के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आइडियल गैसेस के लिए कोई भी मालिक्यूल होंगे वो फॉलो करेंगे। जब Z की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है ना, कहा जाए तो नॉट इक्वल टू n 1, ठीक है ना, तो ये मालिक्यूल आपके रियल गैसेस के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें कि जब इस चीज़ को अगर देखना चाहें, कुछ इस लिख सकते हैं PV बराबर RT ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो Z की वैल्यू होती है ना, ये Z की वैल्यू होती है PV अपान RT होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि Z बराबर PV अपान RT होता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे PV बराबर RT है तो इसको जगह का हम Z बराबर Z स्मॉलर देन 1 है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कहने का मतलब है कि Z की जो वैल्यू है वो 1 से 1 के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से एट लो प्रेशर हमारा जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो आइडियल गैसेस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभी आप भी देख भी सकते हैं, हमें आइडियल गैसेस के लिए जो क्वेश्चन होता है वो PV बराबर nRT होता है। तो हम लोगों ने क्या पाया, यहाँ पे देख सकते हैं PV प्लस AB बराबर RT पाया है। तो अब लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो इक्वेशन है वो गैसेस आइडियल गैसेस के लिए ना होके ये रियल गैसेस के लिए है, ठीक है। नोट ऑन डिवाइडिंग ईच साइड द एबव इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, सिंपल सा है कि इसमें अगर देखेंगे इस चीज़ को यहाँ पे RT से इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन को RT से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है बस, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है आगे वाले पार्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे यही किया गया है, PV को RT से डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आपका RT था, ठीक है, अपन RT था, जिसको हम भाग देंगे तो 1 आ जाता है, अपन RT भी आपको रह जाता है, ठीक है ना। तो इसको कुछ आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको Z बराबर करके देखिए ना, ये आपका PV बराबर और PV अपान RT जो होता है इसकी वैल्यू हम लोग Z करते हैं, ठीक है, Z इसको मानते हैं। अब Z को हम लिख सकते हैं Z बराबर हो जाएगा 1 माइनस A अपान RT भी हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखा एट लो प्रेशर, ठीक है ना।
अब देखते हैं कंडीशन कर सकते हैं एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। अभी गैसेस लेते हैं उसको हम क्या करते हैं बहुत लो प्रेशर कर देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज नोन दैट V इज वेरी लार्ज एंड बोथ B एंड A अपॉन V स्क्वायर वैल्यू आर निग्लेजिबल, ठीक है ना। देखिए जब लो प्रेशर होता है उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था जो गैसेस मालिक्यूल थे उनके बीच की दूरी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो गैसेस मालिक्यूल का जो आयतन है वही आपका कंटेनर का आयतन था, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में जब हमने बहुत लो प्रेशर कर दिया है तो वहाँ पे जो पी टर्म के लिए हम जो करेक्शन किए थे, ठीक है, और जो हम लोगों ने वॉल्यूम के लिए जो करेक्शन किया था जिससे हम लोगों ने लिखा था, हम लोगों ने इसको देखा था एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर से, ठीक है ना। ये कुछ इस देखा था हम लोगों ने इसको जब प्रेशर के लिए करेक्शन किया था, और जो हम लोगों ने जो आयतन के लिए करेक्शन किया था ये हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जब हम बहुत लो प्रेशर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये आप देखेंगे ये जो होता है ये वैल्यू जो है और इसकी वैल्यू प्रेशर के लिए इसकी वैल्यू A इंटू एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और आयतन के लिए जो वैल्यू आपकी है V माइनस एन बी, जहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सक्लूड वैल्यू, और यहाँ पे जो बोलते हैं इसको एट्रैक्शन कांस्टेंट, ठीक है ना, A को। तो यहाँ पे इन वैल्यू को हम निग्लेजिबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो इक्वेशन बनता है कुछ फिर बनेगा PV बराबर nRT बन जाता है, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा इस चीज़ को समझते हैं। हमें जैसे पता है कि पहले से ही कि इसकी जो वैल्यू होती है कुछ इस प्रकार से बनती है वंडरवाल्स इक्वेशन में, आपका V माइनस एन बी बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे, और आपका nRT होता है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि एट वेरी लो प्रेशर कि जो आपके जो वॉल्यूम का जो करेक्शन किया था मैंने एक्सक्लूड वॉल्यूम, ये आपका निग्लेजिबल हो जाता है, और प्रेशर के लिए जो करेक्शन किया गया था ये भी आपके निग्लेजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो केवल P बचता है और V बचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं जब यहाँ पे P बचा है केवल, ठीक है ना, यहाँ बचता कौन P बचता है और V बचता है केवल, तो P इंटू V हो जाएगा, बाकी आपके nRT हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि इस कंडीशन में एट वेरी लो प्रेशर में जो आप देख सकते हैं जो गैसेस मालिक्यूल होंगे वो आइडियल गैसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। Therefore all gases obey ideal gases equation at very low pressure, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताएगा कि जो आपने लो प्रेशर में देखा तो वहाँ पे जो गैसेस मालिक्यूल थे वो आपके आइडियल गैसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इसको बहुत लो प्रेशर कर दिया गया जो मालिक्यूल थे, फिर गैसेस जो मालिक्यूल थे उन्होंने आइडियल गैसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। एट हाई प्रेशर देखते हैं, ठीक है, जब अब हम लोगों ने देख लिया लो प्रेशर और वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। अब लोग हाई प्रेशर पर देख रहे हैं। अब हाई प्रेशर पर क्या होगा, जैसे आपके मालिक्यूल थे, मान लीजिए इस कंटेनर में कोई आपके मालिक्यूल हैं इस प्रकार से पहले भरे हुए थे, ठीक है। अब क्या बताया जाता है यहाँ पे कि एट हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर जब इस पर लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो वहाँ मान लीजिए जो मालिक्यूल पहले यहाँ तक थे, ठीक है ना, यहाँ तक हैं, अब हाई प्रेशर जब इस पर लगाया जाएगा तो जो मालिक्यूल रहेंगे आपस में कंप्रेस कर जाएंगे, ठीक ना। तो हो सकता है जो मालिक्यूल हैं आपके कुछ यहाँ तक में ये मालिक्यूल आपके इकट्ठे हो जाएं, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, आपका आयतन जो होता है वहाँ पे श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी देख सकते हैं इट इज़ नोन दैट V इज स्मॉल एंड वैल्यू ऑफ V कैन नॉट बी निगलेक्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ देख सकते हैं कि आपका वॉल्यूम जो होता है वो निगलेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो ये आपके जो मालिक्यूल होते हैं वो सॉलिडिफाई या फिर लिक्विफिकेशन इनका हो सकता है। द वैल्यू ऑफ A अपॉन V स्क्वायर इज आल्सो लार्ज, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि V की जो वैल्यू है आपकी ये, ठीक है, आयतन है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और प्रेशर करेक्शन के टर्म में जो हम लोगों ने किया था A V स्क्वायर, इसको भी हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट इट्स वैल्यू मे बी निगलेक्टेड इन कंपेरिजन टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ P, ठीक है ना। अब इस चीज़ को देखिए, इसको हम निगलेक्ट कब कर सकते हैं, जब इसका हमने प्रेशर बहुत हाई रखा है, उस कंडीशन में हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ने क्या देखा है, हमने प्रेशर जो रखा है वो हाई ही रखा है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू को भी हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। हेंस वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल्स गैस इज रिड्यूस्ड टू P। देखिए वहाँ पे क्या बोला गया, हाई जब प्रेशर रहेगा तो हमने क्या देखा था, ये जो वैल्यू है, एक चीज़ पहले समझ लेते हैं हम लोगों ने जब P को जब हम लोगों ने करेक्शन किया था आइडियल गैसेस से रियल गैसेस के लिए, हम लोगों ने क्या किया था, जो मालिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल गैसेस में क्या बोला गया था कि जो मालिक्यूल होते हैं फ्रीली मूव करते रहते हैं, और वाल से जो कंटेनर का वाल होता है उससे स्ट्राइक करते रहते हैं, और जो उनका प्रेशर होता है कंटेनर के वाल पे वो समान रूप से होता है, ठीक है ना। लेकिन रियल गैसेस में क्या बोला गया था, जो मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, रियल गैसेस में क्या बोला गया था
जो मान लीजिए कोई मालिक्यूल आपका फ्रीली इस अवस्था में, ठीक है ना, मान लीजिए कोई कंटेनर था इस प्रकार से, आपका मालिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है ना, इस मालिक्यूल के चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। इस कंडीशन में देखा था हम लोगों ने, इसका जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में इसका नेट फोर्स 0 होता है। जब यही मालिक्यूल, ये रियल गैसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस कंडीशन का था, जब यही मालिक्यूल जो इस कंटेनर का वाल है इस पर जब स्ट्राइक करता है, मान लीजिए जब यहाँ पे स्ट्राइक करता है मालिक्यूल, ठीक है ना, ये, तो इस कंडीशन में देखेंगे जो मालिक्यूल है, जो फोर्स इसका एक्सपीरियंस करता है अपने आप को, इक्वल यही साइड से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मालिक्यूल अपने आप को सेंटर की ओर खींचना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रियल गैसेस के लिए बात की गई थी इस कंडीशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे कि बोला जाता है कि जब हाई प्रेशर रख रहे हैं, ठीक है ना, जब हम हाई प्रेशर रख रहे हैं, इस कंडीशन में हम A/V² को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को बताया जा रहा है। हम यहाँ पे देखे थे, सॉरी यहाँ पे जो मालिक्यूल जो स्ट्राइक करता है तो प्रेशर जितना मतलब इस पर एक्सप्रेस करना चाहिए था उससे कम करता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पर जब बहुत ज़्यादा जब प्रेशर लगा दिया गया तो जो मालिक्यूल है जो प्रेशर कम करता है एग्जर्ट अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हम A/A × N² जो वैल्यू होती है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनता है कुछ, सॉरी यहाँ पे इसको इस इक्वेशन में, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग PAN² है, हाई प्रेशर पे हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लगभग आइडियल गैसेस के लिए फॉलो करने शुरू कर देती हैं यहाँ पे इस चीज़ को, जो प्रेशर के टर्म में बात की जाए तो, ठीक है, लेकिन वैल्यूम का नहीं फॉलो करता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो P के हम टर्म थे A/A × N²/V², ये आपके निगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार से N²/V² होता है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला इसका होता है V² होता है और V - NV होता था, ठीक है ना, अपॉन NRT, ये चीज़ें वान डर वाल्स इक्वेशन की हैं। अब ये इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हम हाई प्रेशर पे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इसकी वैल्यू है इसको हम इग्नोर कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा P बचता है केवल, उसके बाद आपका बचेगा V - NV अपॉन NRT बचता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब P का इसमें गुणा कर देंगे तो देखेंगे PV, ठीक है ना, माइनस PV हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ को, हमें N यहाँ पे है इसलिए क्योंकि हम N मोल को लिए हैं, ठीक है ना। अगर 1 मोल ले लेंगे तो आपका यहाँ पे केवल बचेगा B, ठीक है ना, यहाँ पे केवल बचेगा B और यहाँ पे बचेगा केवल RT, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हर बात। अब यहाँ पे PV हो जाएगा बराबर RT हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं PV, अब PV को हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब क्या होगा, देयरफॉर PV इज़ ग्रेटर देन RT, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है तो हम लोग देख रहे हैं जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है वो टेम्परेचर और रिलेटिव कांस्टेंट जो है उससे ज़्यादा होता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं आर को, तो इससे ज़्यादा होता है एट हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या बात की जाए तो इसको हम बोल सकते हैं कि जेड की वैल्यू PV/RT इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड की जो वैल्यू आ गई वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो यहाँ पे इसमें इस कंडीशन में बोल सकते हैं जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वो रियल गैसेस को फॉलो करेंगे, न कि आइडियल गैसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं इस चीज़ को, ऑन डिवाइडिंग इस साइड ऑफ एबव इक्वेशन विथ RT, ठीक है ना। तब यहाँ पे अगर हम RT डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हम लोगों ने देखा अभी तक लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है ना। अब हमारा जो चौथा टॉपिक बनता है वो एट हाई टेम्परेचर पे क्या वान डर वाल्स इक्वेशन होती है, क्या उसमें बिहेवियर में उसमें क्या चेंज आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इट इज़ नोन दैट V इज़ वेरी लार्ज ऑफ अट्रैक्शन आर निग्लिजिबल। अब एक चीज़ समझना है पहले, जो गैसेस मालिक्यूल मान लीजिए इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके गैसेस मालिक्यूल हैं इस प्रकार से। अभी मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर आपका है, ठीक है। अब करते क्या हम लोग हैं, अब हम बोला जा रहा है कि हाई टेम्परेचर का हम कंडीशन लगाते हैं इस पर, ठीक है ना। अब जब इस पर हाई टेम्परेचर की जब कंडीशन लगाएंगे तो होगा क्या, जिसके मालिक्यूल होंगे वो रैंडमली काफ़ी तेज़ी से मूव करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसका जो आयतन होगा, जो मान लीजिए पहले यहाँ तक रहा होगा, ठीक है ना,
तो एक्सपेंड होके काफ़ी दूर तक निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक इसमें मान लीजिए बर्तन अगर बड़ा होगा आपको तो मान लीजिए तो यहाँ तक इसके एक्सपेंड हो जाएंगे गैसेस मालिक्यूल, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, जब गैसेस मालिक्यूल आपके दूर है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं, तो जिसकी वजह से हम लोग जो इक्वेशन पाते हैं कुछ आइडियल गैसेस की इक्वेशन पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस टर्म में जैसे देखिए जब गैसेस मालिक्यूल आपके दूर हो गए, जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा नहीं रहा तो यहाँ पहली बात तो जो आपका वॉल्यूम का करेक्शन था उसको हम नहीं कर सकते। कहने का मतलब था जो लिक्विड जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैसेस मालिक्यूल का होगा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम कर देखें तो मान लीजिए अभी फिलहाल हम लोग वॉल्यूम को सोच रहे हैं ए भी स्क्वायर, ये आपका केवल प्रेशर का हुआ, ये हुआ V माइनस बी आर टी, ठीक है ना। अभी फिलहाल जब गैसेस हाई टेम्परेचर पर देखें जो गैसेस मालिक्यूल थे वो काफ़ी दूर दूर तक चले गए हैं, दूर दूर तक हो गए हैं और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है वो नहीं शो हो पा रहा है। तो अब बोल सकते हैं इसको फिर ये हमारा जो अभी इक्वेशन बनेगा कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब हाई टेम्परेचर की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हेंस वैल्यू ऑफ बी एंड ए अपॉन वी स्क्वायर आर निग्लेजिबल, हेंस वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ गैसेस पी बराबर आर टी, ठीक है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमने तो आयतन को देख लिया वो निग्लेजिबल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी कंडीशन पे जो प्रेशर की होता है, जो हम लोग को प्रेशर का करेक्शन किया गया था वो भी निग्लेजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी आपके ये जो टर्म था ए अपान वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये ए अपान वी स्क्वायर इसको भी निग्लेजिबल जब हम कर देंगे तो जो हमारा इक्वेशन बनता है कुछ पी भी बराबर आर टी बनता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो आपकी गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो आपके आइडियल गैसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो कहा जाए कि एट लो प्रेशर, ठीक है, ये आपके रियल गैसेस के लिए इक्वेशन फॉलो करती हैं, ठीक है ना। एट वेरी लो प्रेशर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन जो होगा उसका फॉलो करेगा। और हाई प्रेशर में जो गैसेस मालिक्यूल होंगे वो रियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगे, कहने का मतलब है। और एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होंगे, जो गैसेस मालिक्यूल होंगे वो आइडियल गैसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मालिक्यूल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होते हैं उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जो उसका आयतन होता है वो काफ़ी कम होता है। दस देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्मॉल एंड वैल्यू ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, दस द वान डर वाल्स इक्वेशन इज रिड्यूस टू, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि देखिए हीलियम और जो हाइड्रोजन गैसेस होते हैं उनके आयतन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो काफ़ी कम होता है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हम पी टर्म के लिए ए अपान भी ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर की जो वैल्यू होती थी इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जो हमारा अब जो इक्वेशन बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, पी भी माइनस एन बी बनता है और आर टी बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, यही आपका इक्वेशन बना है। पी भी, अब यहाँ पी हुआ भी एक कोष्टक में आपका हुआ, ठीक है ना। अब इसको जब इसमें हम इंटू करेंगे, पी को हम जब भी गुणा करेंगे पी भी हो जाएगा, और पी को भी गुणा करेंगे तो पी भी हो जाएगा बराबर आर टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर भी आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पी भी होगा, आर भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पी भी होगा, तो पी भी आपको देखेंगे ये आपका जब पी इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो कुल मिला के बात की जा रही है कि हाइलियम और हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के लिए क्या कंडीशन होंगी, ये आइडियल गैसेस को फॉलो करेंगी कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देयरफॉर पी भी इज ग्रेटर देन आर टी फॉर H2 एंड हीलियम गैसेस, हेंस जेड वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर दीज गैसेस, ठीक है ना। तो कहने क्या मतलब है कि जो आपने देखा H2 और हीलियम गैसेस जो हैं He, ये इनकी जो जेड की वैल्यू होगी वो हमेशा एक से ज़्यादा होती है, ठीक ना, एक से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये गैसेस आइडियल गैसेस को फॉलो ना करके रियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे।